पहला इंस्ट्रक्शन हमारा है MUX मल्टीप्लेक्सर। जैसे हमने पहले प्रीवियस क्लास में सिलेक्शन पढ़ा था, उसी तरह का ये सिलेक्शन है। इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, यहाँ पर कई सारे इनपुट्स होते हैं। जैसे इस केस में हम 8 इनपुट ले सकते हैं या 8 से कम भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 8 ले सकते हैं। तो जो भी इनपुट हम लेंगे प्रोसेस वैल्यू, ये सारे के सारे रियल या डबल इंटीजर जो भी एनालॉग टैग रहेंगे, वो सारे इनपुट हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और एक आउटपुट रहेगा और एक हमारे पास सिलेक्टर रहेगा। इस सिलेक्टर की वैल्यू, जो वैल्यू हम डाल देंगे वही इनपुट यहाँ पास हो जाएगा। अगर हम सिलेक्टर की वैल्यू 1 कर देंगे, सिलेक्टर इक्वल टू 1 करेंगे, तो इसका मतलब हो गया आउट इक्वल टू IN1। अगर हम सिलेक्टर ऐसे किसी भी इनपुट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए सिलेक्टर की वैल्यू अगर हम 6 कर देते हैं, यानी कि सिलेक्टर, अगर सिलेक्टर की वैल्यू 6 हो गई तो आउट इक्वल टू IN6 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू इस सिलेक्टर की होगी वो इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा और वही इसका आउटपुट बन जाएगा। ये सिंपल एक मल्टीप्लेक्सर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन था वो MUX था, MUX मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसके अंदर 8 इनपुट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 8 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इनपुट सेक्शन की प्रोसेस वैल्यू को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस वैल्यू बनाई थी, वही प्रोसेस वैल्यू यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि PV_1, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनपुट को कनेक्ट कर दिया है। अब आउटपुट कैसे निकलेगा, वो जैसे हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में जो सिलेक्टर की वैल्यू होगी वही आउटपुट यहाँ पे निकलेगा। अभी के केस में मैं पहले इसको PLC के अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं मैं ऑनलाइन ही इसको चेंज करके टेस्ट करेंगे। तो एक बार प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसके अंदर अभी प्रोग्राम डाउनलोड हो गया है। अब ये जो PV1 है, ये तो फील्ड से आ रही है और बाकी जो वैल्यू हैं इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए इसको हमने 10 डाल दिया, इसको 20 डाल दिया, इसको 30 डाल दिया, इसको 40 डाल दिया, इसको 50 डाल दिया और इसको 60 डाल दिया और इसको 70 डाल दिया, इसको 80 डाल दिया और इसको 90 डाल दिया। ये हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल दी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्टर की वैल्यू अगर हम 1 कर देंगे तो जो IN1 है यानी कि PV1 है वो हमारा आउटपुट में मूव हो जाएगा। एक बार हम इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं और इसके अंदर हम सिलेक्टर की वैल्यू को, अभी 0 पड़ा है तो अभी कोई भी इसमें अंदर मूव नहीं हो रही है। जैसे ही हम इसको 1 कर देंगे तो IN1 यहाँ पर पास होना चाहिए। आप देख पाएंगे इनपुट 1 की वैल्यू यहाँ पर पास हो गई है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 6 की अगर हम करना चाहते हैं तो हम IN6 को सिलेक्टर के अंदर जैसे ही हम 6 टाइप करके अप्लाई करेंगे तो आउटपुट इक्वल टू IN6 हो जाएगा। IN6 हमारा अभी तक 70 है, 70 मूव यहाँ पर हो जाएगी। तो एक बार हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने अप्लाई किया यहाँ पर आउटपुट इक्वल टू IN6 हो गया, यानी कि PV6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे, मान लीजिए 3 कर देते हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो PV3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 के बराबर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है। ये कई सारे केस में हम जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस के ऑटोमेशन की, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।